नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग छात्रावास प्रबंधन पर आधारित एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, छात्रावास प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रावास छात्रावास मतलब क्या होता है? हॉस्टल। हॉस्टल जो मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल छात्रों के लिए कक्ष आवंटन करना, छात्रों की सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन सुनिश्चित करना, खेल गतिविधियों का आयोजन और केवल भोजन की व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? छात्रों की सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन सुनिश्चित करना। ठीक है ना, ये सभी आंसर होगा। इसका पता चल रहा है डायरेक्ट हम लोग हॉस्टल वार्डन का पेपर दे रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे कर्तव्य रहेंगे। तो छात्रावास में वार्डन, जो हम लोग छात्रावास अधीक्षक बनेंगे, वार्डन की जिम्मेदारी क्या होती है? केवल भोजन का प्रबंध करना, छात्रावास के नियमों का पालन और निगरानी करना, कक्षा शिक्षण करना, केवल खेल आयोजन का प्रबंध करना। तो आंसर क्या होगा? छात्रावास के नियमों का पालन और निगरानी करना। ठीक है। उसके बाद है, हॉस्टल मेस में कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? केवल स्नैक्स, भोजन और स्नैक्स, केवल अध्ययन सामग्री, केवल खेल आयोजनों का प्रबंधन। तो क्या है? भोजन और स्नैक्स है मेस में। ठीक है। केवल स्नैक्स बस नहीं रहेगा, दोनों रहेगा दोस्तों, देख लीजिए आप लोग को खाने को भी मिलेगा बढ़िया। उसके बाद है, छात्रावास में हाउस कीपिंग की जिम्मेदारी क्या होती है? हाउस कीपिंग, छात्रावास में हाउस कीपिंग, तो ये इसका क्या काम होगा? कमरे की सफाई और मरम्मत करना, जिसमें होंगे हाउस कीपिंग मतलब क्या है? जो साफ सफाई की को ही बोलते हैं। तो खेल क्या होगा इसमें? कमरे की सफाई और मरम्मत, हाउस कीपिंग। छात्रावास रजिस्टर में कौन सी जानकारी दर्ज की जाती है? छात्रों का परीक्षा परिणाम, छात्रावास शुल्क, उपस्थिति और समस्याएं, केवल खेल गतिविधियां, और लास्ट ऑप्शन है पुस्तकें और अध्ययन सामग्री। छात्रावास रजिस्टर में कौन सी जानकारी दर्ज की जाएगी? तो कौन सी जानकारी दर्ज की जाएगी? छात्रावास शुल्क, उपस्थिति और समस्याएं की कौन सा है? तो देखिए, छात्रावास शुल्क है, उपस्थिति भी है, उपस्थिति कितने लोग आ रहे हैं, मतलब कितने लोग हैं, और समस्याएं, उनकी समस्याएं क्या है, ये हम लोग सब दर्ज करेंगे। ठीक है। परीक्षा परिणाम उसमें दर्ज नहीं करेंगे, उसमें रजिस्टर में ना ही खेल दर्ज करेंगे, ना ही पुस्तक वगैरह है। तो छात्रावास शुल्क, उपस्थिति और समस्याएं। उसके बाद है, छात्रावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? छात्रावास की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने के लिए उपाय क्या है? तो सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे, एक सीसीटीवी कैमरा हो गया और सुरक्षा गार्ड। ठीक है ना, केवल सुरक्षा गार्ड बस नहीं होगा, सीसीटीवी कैमरा भी होगा। ठीक है, दरवाजा तो ठीक है, आयोजन ये भी ठीक है खेल वाला, लेकिन सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरा। उसके बाद है, छात्रावास के नियम आमतौर पर किसके लिए होते हैं? छात्रावास के नियम जो है केवल छात्राओं के लिए, सभी निवासियों के लिए, केवल कक्षा शिक्षण के लिए, केवल खेल गतिविधियों के लिए। तो छात्रावास के नियम आमतौर पर किसके लिए होते हैं दोस्तों, बताइए? तो इसका आंसर होगा सभी निवासियों के लिए। सभी निवासी मतलब जिसमें छात्र भी रहेंगे, स्टूडेंट भी रहेंगे, हम लोग वार्डन है उन लोग भी रहेंगे, और साफ सफाई कर्मचारी या जो भी कर्मचारी है उन लोग रहेंगे। ठीक है, सभी के लिए लागू होगा वो। उसके बाद है, छात्रावास शुल्क का भुगतान कैसे किया जाता है? केवल कैश में, ऑनलाइन या बैंक द्वारा, स्कूलों के माध्यम से, और केवल चेक द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑनलाइन या बैंक द्वारा किया जा सकता है। ठीक है ना, ऑनलाइन भी किया जा सकता है या बैंक द्वारा किया जा सकता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल के माध्यम से नहीं होगा, ना ही चेक द्वारा होगा, ना ही कैश द्वारा होगा। क्या होगा? ऑनलाइन होते होगा या बैंक द्वारा होगा, बैंक में, बैंक ड्राफ्ट वाला। ठीक है। उसके बाद है, छात्रावास चेक इन प्रक्रिया में क्या किया जाना चाहिए? छात्र का नामांकन और कक्ष आवंटन जो चेक इन करेंगे, ठीक आएंगे मतलब। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन, छात्र के लिए खेल गतिविधियों का आयोजन, केवल पुस्तक लौटाना, केवल छात्र के भोजन की व्यवस्था। तो क्या है? छात्रों का नामांकन और कक्ष आवंटन है। उसके बाद है, छात्रावास चेक आउट के समय क्या किया जाता है? चेक आउट मतलब उन लोग बाहर जाना, जैसे हम लोग होटल में चेक इन करते हैं, चेक आउट करते हैं। तो आंसर क्या होगा? छात्र के सामान की जांच और हॉस्टल के खाता बंद करना, ये आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद है, छात्रावास के लिए चिकित्सा सुविधा का उद्देश्य क्या है? केवल भोजन की व्यवस्था, छात्र की स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, केवल खेल वाला है, और केवल अध्ययन सामग्री। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद है, छात्रावास छात्रावास की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? केवल छात्र होंगे, कि हाउस कीपिंग स्टाफ द्वारा होगा, कि शिक्षक होगा, कि खेल आयोजक होगा? तो कौन सा होगा? हाउस कीपिंग स्टाफ द्वारा स्वच्छता वही सुनिश्चित करेगा। उसके बाद है, छात्रावास वार्षिक रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? तो इसमें क्या होगा? छात्रावास की वार्षिक गतिविधियां और वित्तीय स्थिति, ये इसमें शामिल होगा वार्षिक रिपोर्ट में, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है, छात्रावास प्रबंधन में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या महत्व है? छात्रावास प्रबंधन में सामाजिक और सांस्कृतिक, केवल छात्राओं के मनोरंजन के लिए, छात्रों के सामाजिक और व्यक्तित्व के विकास के लिए,
उसके बाद ऑप्शन है केवल खेल गतिविधियों के लिए, केवल कक्षा के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सामाजिक और व्यक्तित्व विकास के लिए। उसके बाद है छात्रावास के लिए बजट प्रबंधन में कौन सा तत्व शामिल है बजट वाले में? तो केवल छात्र उपस्थिति, वित्तीय आवंटन, खर्च और संसाधन। तो आंसर क्या होगा? वित्तीय आवंटन, खर्च और संसाधन प्रबंध। ठीक, सिंपल सा है दोस्तों, इसलिए आगे मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद है छात्रावास में अनुशासन बनाए रखना के लिए कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? नियम और निरीक्षण प्रणाली का पालन किया जाता है। सिंपल से लग रहा है, ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है छात्रावास के लिए लॉजिस्टिक्स में क्या शामिल होता है? लॉजिस्टिक में क्या शामिल होता है? तो छात्रावास की आपूर्ति और मरम्मत। उसके बाद है छात्रावास में खेल और मनोरंजन की सुविधाएं क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट क्यों होती है? छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। छात्रावास की निगरानी किस प्रकार की जाती है? केवल छात्रों की उपस्थिति की निगरानी, नियमित निरीक्षण और समीक्षा द्वारा, खेल द्वारा, कि केवल कक्षा? तो क्या होगा? नियमित, मतलब रेगुलर निरीक्षण और समीक्षा द्वारा। उसके बाद है छात्रावास में समस्या समाधान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? छात्रावास में समस्या के समाधान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो केवल छात्रों को चेतावनी देना, समस्याओं की रिपोर्टिंग और त्वरित समाधान करना। तो आंसर क्या होगा? रिपोर्टिंग करना और त्वरित समाधान करना। उसके बाद है छात्रावास के लिए प्राथमिक चिकित्सा का सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद है छात्रावास के नियम और दिशा निर्देश क्या सुनिश्चित करते हैं? सुरक्षित और अनुशासित आवासीय वातावरण। उसके बाद है छात्रावास का चेक इन और चेक आउट प्रक्रिया में कौन सी गतिविधि शामिल होती है? तो कौन सी गतिविधि शामिल होती है? पढ़ चुके हैं, सामान की जांच, कक्ष आवंटन और खाता बंद। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा इससे कंप्लीट हो गया और हम लोग दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।